टोटी चोर को टोटी चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? बाप ने चारा चुराया, बेटा ने टोटी चुराया। राबड़ी देवी जी ने बजाफ्ते जो है वीडियो कॉलिंग कर करके सामान मंगवाई है, वहां से आदेश दिए हैं वीडियो कॉल कर करके राबड़ी देवी जी ने। तेजस्वी यादव जी इसलिए महान है कि वो मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुए हैं, वो राजा और महारानी के बेटे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? वीडियो कॉल पर जो है संदेश दिया है राबड़ी देवी। और मैं एक मिडिल क्लास मध्यम परिवार गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं तुच्छ हो गया, इसलिए मैं छुट भैया हो गया। तो तेजस्वी यादव से पूछिए, जो महारानी के बेटा हैं, जो राजा के बेटा हैं, जो अपने आप को महान समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर 50,000 का जुर्माना लगाया। मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं कि दुनिया के किसी भी मुद्दे पर वो मुझसे जहां चाहे बहस कर सकते हैं, और मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूं। उनमें हिम्मत है, वो मुझे नोटिस भेजें। राजधानी पटना के 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास, जिसमें पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव निवास करते थे, और अब वो आवास जो है सम्राट चौधरी को मिला है। उस आवास को लेकर के बीजेपी और आरजेडी के बीच विवाद पूरा तगड़ा हो गया है। पहले बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आवास खाली करते वक्त तेजस्वी यादव जो है टोटी वगैरह सब कुछ उठा के लेते चले गए। पलंग, एसी और तमाम जो चीज़ें थी, अत्याधुनिक जो सामान लगाए गए थे, उसको उठा करके अपने साथ लेते गए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि नाहक जो है आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास वीडियो है। प्रतिक्रिया लेने के लिए एक बार फिर से बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी के पास हम आए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। काहे आरोप लगा दिए, टोटी चोर कह दिए, बताइए। करोड़ के मालिक हैं वो, आप कह रहे हैं टोटी चोर। देखिए, कल जो टोटी चोर की जो बौखलाहट देखने को मिली है, वो हम सबके सामने है। वो बौखलाए हुए हैं, वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम की आवाज में मैं क्या कर रहा था। शायद वो भूल गए हैं कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने उस आवाज को दीवाने खास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था। लेकिन आज जब वो आवास भारतीय जनता पार्टी के नेता को आवंटित हुआ है, तो वो जनता के लिए है, जनता की सेवा के लिए है, जनता की फरियाद सुनने के लिए है। वहां कोई भी आ सकता है अपनी फरियाद को रखने के लिए और अपना कार्य को कराने के लिए। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है जहां हरम होगा और जहां दीवाने खास होगा। लोकतंत्र में जनता के लिए ही सब कुछ होता है। दूसरा विषय, उन्होंने कहा कि मैं जो हूं टुट भैया नेता हूं, छुट भैया नेता हूं। उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं। मैं 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी मैंने MBA भी किया है, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस भी किया है। सब में मैं फर्स्ट डिवीजन हूं, और देश के नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है। तेजस्वी यादव जी इसलिए महान है कि वो मुख्यमंत्री के घर में पैदा हुए हैं, वो राजा और महारानी के बेटे हैं, और मैं एक मिडिल क्लास मध्यम परिवार गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं तुच्छ हो गया, इसलिए मैं छुट भैया हो गया। मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं कि दुनिया के किसी भी मुद्दे पर वो मुझसे जहां चाहे बहस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके शिक्षा से कीजिए, उसके एजुकेशन से कीजिए। तेजस्वी यादव जी ने जो चोरी की है, मैं फिर से दोहराता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने उस आवास से बेड को ले जाने का काम किया है, वॉश बेसिन को ले जाने का काम किया है, जिम्स के इक्विपमेंट्स को ले जाने का काम किया है, फर्नीचर एयर कंडीशन को ले जाने का काम किया है, वहां पे लगे लाइट्स को ले जाने का काम किया है। और मैं उनके जो उन्होंने कहा है कि वो नोटिस भेजेंगे, मैं उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, और मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूं। उनमें हिम्मत है, वो मुझे नोटिस भेजें। और देखिए, तेजस्वी यादव की जो लालसा है, जो लालच है, वो जग जाहिर है। यह रिपोर्ट है 9 फरवरी 2019 की, जब तेजस्वी यादव जी हाई कोर्ट जाते हैं। किस लिए? इसी 5 देश रत्न बंगले के लिए। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, ये बंगला उनको आवंटित हुआ था, लेकिन जब वो विपक्ष के नेता बने तो सरकार ने उनसे कहा कि ये बंगला खाली कीजिए। लेकिन वो इस बंगला को खाली करना नहीं चाहते थे, वो कंटिन्यू 5 देश रत्न मार्ग में रहना चाहते थे। वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनकी बात को माननीय न्यायालय ने नहीं सुनी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि आपने ये तुच्छ याचिका दायर की है बंगले के लिए, अपने फायदा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर 50,000 का जुर्माना लगाया। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई
जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खत्री ने तेजस्वी यादव को कहा कि आपने अपने सहूलियत के लिए ये याचिका दाखिल की है और आपने न्यायालय का समय बर्बाद किया है, इसलिए आपको 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और आपने एक तुच्छ और निम्न स्तरीय कार्य किया है। अब बताइए, ये सामने है आपके। तेजस्वी यादव सरकारी बंगले के कितने बड़े लालची हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ऐसा क्या था? तो उसके अंदर के जो सामान है जो हम बता रहे हैं कि वो ले गए हैं, वो हकीकत है। उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के अपने घर ले गए हैं, वो जिम्स की इक्विपमेंट्स को अपने घर ले गए। जो व्यक्ति बंगला का इतना बड़ा लालची हो सकता है, आप कैसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सरकारी संपत्ति को नहीं लूटा है। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि वो सारी सरकारी संपत्ति जो वो ले जा सकते थे, उन सभी चीजों को उन्होंने ले जाने का काम किया है। ऐसा क्या था बंगला में कि तेजस्वी यादव उसके लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं? आप कह रहे हैं दीवाने खास है। देखिए, ये कोर्ट का आदेश है, तो तेजस्वी यादव से पूछिए, जो महारानी के बेटा हैं, जो राजा के बेटा हैं, जो अपने आप को महान समझते हैं। हम लोग तो छुट भैया तुच्छ हैं। तो उनसे पूछिए कि उनको क्या लालसा थी उस बंगले की, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के मना करने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे उस बंगले के लिए? क्यों उनको लेविश लाइफ चाहिए थी? क्यों उनको जो है सहूलियत भरी जिंदगी चाहिए थी? आज जब वो बंगला हमारे डिप्टी सीएम को मिला है, वो उसमें रहेंगे नहीं, उनका परिवार नहीं रहेगा उसके अंदर, बल्कि वो जनता के लिए होगा। लोग वहां आएंगे, उनकी बातें वहां सुनी जाएगी। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और उस आरजेडी के लोगों में। वो ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ तो थे ही नहीं, बंगला खाली जिस समय हुआ उस समय हम अभी बाहर से आ रहे हैं लौट के, हम जो है कंप्लेन करेंगे, सबको कोर्ट में तो क्या वो सामान जो है वो तेजस्वी यादव अपने कंधा पे और अपने सर पे उठा के ले जाते हैं क्या? उनके लोग ले गए, उनके स्टाफ ले गए हैं। कर्मचारियों ने बताया, गार्ड ने बताया कि राबड़ी देवी जी ने बदाफ्ते जो है वीडियो कॉलिंग कर करके सामान मंगवाई है, वहां से आदेश दिए हैं वीडियो कॉल कर करके राबड़ी देवी जी ने कि कौन कौन सामान लेकर के आना है वहां से। जब गार्ड ने रोकने की कार्य किया है तो गार्ड को उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की। वीडियो कॉल पर जो है संदेश दिया है राबड़ी देवी जी ने। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम आवास लिए थे उस समय का वीडियो फुटेज है और जिस समय खाली किए उस समय का भी वीडियो फुटेज है। दिखाए वो क्या क्या वीडियो फुटेज है और क्या नहीं, वो दिखाए मीडिया के सामने। भवन निर्माण जो है उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगेगा। मतलब आप टोटी चोर कहिएगा? टोटी चोर को टोटी चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? बाप ने चारा चुराया, बेटा ने टोटी चुराया। बाप चारा चोर, बेटा टोटी चोर। चलिए, देखिए दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए हम नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को अगर लगता है कि ये गलत है तो नोटिस भेजें। और इन्होंने बाकी सारी चीजें भी जो है साफ कर दी है और ये भी कहा है कि राबड़ी देवी ने साफ तौर पे जो है वीडियो कॉल के मार्फत से इंस्ट्रक्शन दिया है और सारा कीमती सामान जो है अपने पास मंगवाया है। अब आगे देखते हैं इस मामले में आरजेडी की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से क्या बयान आता है।